हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहला फंक्शन साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे एफ ऑफ आर टू आर। ठीक है। इंटायर आर पे हम लोग चेक करेंगे फंक्शन साइन एक्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूं होता है। साइन एक्स। ठीक है। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ उतार चढ़ाव, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, तो कुछ ऐसा साइन एक्स का ग्राफ होता है, कुछ यूं। ओके। ये लेफ्ट साइड में भी सिमिलर बनेगा। ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई, और ये 3 पाई। ये बंद नहीं होगा, ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा, इसे डॉट डॉट करते हैं आगे बढ़ता जाएगा। तो पूरा दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि इन इंटायर आर पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं साइन एक्स का। ठीक है। ये हो जाएगा -पाई, ये हो जाएगा -2 पाई। ओके। अब देखो साइन एक्स का रेंज क्या होता है। साइन एक्स का रेंज 1 से लेके -1 1 होता है। 1 से -1 तक इसका रेंज होता है। ठीक है। तो ठीक है। अब देखो ये जो है 0 से पाई, 0 से पाई, अगर इस इंटरवल में हम लोग चेक करें 0 से पाई, देखो एक्स एक्सिस से एबव है, तो मतलब 0 से पाई के बीच साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ठीक है। ये एक्स एक्सिस के एबव है ये इंटायर ग्राफ साइन एक्स का। और अगर अगर बात करें पाई और 2 पाई के इंटरवल में, पाई और 2 पाई के इंटरवल में, तो देखो साइन एक्स का ग्राफ नीचे नीचे बन रहा, मतलब एक्स एक्सिस के बिलो, एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा। तो ये पाई और पाई टू और 2 पाई के इंटरवल में साइन एक्स हमेशा नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे साइन एक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट की पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होगी वो पॉइंट। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट पहला पॉइंट डोमेन। पहला पॉइंट डोमेन। इसका डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन। साइन एक्स का डोमेन होता है इंटायर आर। ठीक है। पूरा आर पे इसका डोमेन डिफाइन होता है। ठीक है। फंक्शन डिफाइन होता है बेसिकली। अब देखो फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ भले ही उतार चढ़ाव दिख रहा है। ठीक है। ये कहीं पे बढ़ रहा है और नीचे डाउन हो रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। ठीक है। तो कहीं पे आपको ब्रेक नहीं मिलेगा इसमें, इस फंक्शन में कहीं पे ब्रेक नहीं मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या है, इंटायर आर होगा। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, रेंज। रेंज। रेंज क्या है इसका। रेंज का मतलब बेसिकली वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से लेकर 1 तक। -1 से लेकर 1 तक। तो इसका रेंज क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है। तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स 1 कब कब होती है। ठीक है। साइन एक्स 1 कब कब होगी। तो साइन एक्स, अब देखो एक्स इक्वल टू एक्स के
x का आर्गुमेंट जब 4n प्लस 1 इंटू π/2 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब 4n प्लस 1, इसका मतलब क्या है, जब 4 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1, और मल्टीपल में π/2 अगर हो तो sin x का वैल्यू क्या होगी, 1 होगी हमेशा, और जहाँ n क्या है, कोई इंटीजर होगा, कोई इंटीजर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 4 नंबर क्या है, sin x इक्वल टू -1। sin x -1 कब कब होती है, तो sin x, ये जो x है, x इक्वल टू 4n माइनस 1, ठीक है, इंटू π/2। साइन का आर्गुमेंट यानी x का x इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू π/2 के फॉर्म में अगर होता है तो वो हमेशा sin x का वैल्यू -1 होगी, जहाँ n का क्या है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, फंक्शन, फंक्शन मतलब f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन। sin x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक इंटरवल पे वो अपना एक एक निश्चित ग्राफ के बाद वो अपना ग्राफ फिर से रिपीट करना चालू कर देता है, उसी को पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन। f(x) क्या है, sin x, ठीक है। sin x इज ए पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड, पीरियड इज क्या, sin x का पीरियड कितना होता है, 2π, ओके। तो पीरियड क्या होता है साइन का, 2π, ओके। 6 पॉइंट, ओके। 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट आपका साइन n π माइनस थीटा, n π माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जब मल्टीपल n, n है मतलब n कोई इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, -1 का पावर n प्लस 1 साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, ये यूज होता है हमेशा, ठीक है। 7 पॉइंट साइन n प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -1 का पावर n इंटू साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या है, साइन एक्स का रूट क्या क्या होगा, रूट, रूट, ठीक है, रूट्स का मतलब एक्स की वो कौन सी वैल्यू फंक्शन में पुट करने से फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आ रहा, देखो पाई 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रहा, मतलब y0, ठीक है, y0। अगर पाई x की जगह पाई यहाँ पे पुट करेंगे तो y क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये जितना सारा x की यहाँ पे जो कट कर रहा है यहाँ पे x एक्सिस पे, जैसे -2 पे 2π से पे कट कर रही है, -पाई पे कट कर रहा, 0 पे कट कर रहा, पाई पे कट कर रहा, 2π 3π डॉट डॉट बढ़ता जाएगा ये। तो x इक्वल टू क्या, -2π, ऐसे डॉट 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 आता रहेगा, -पाई, 0, पाई, 2π डॉट डॉट डॉट, ये जितना सारा है वो रूट होगा साइन एक्स का। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, n π, ठीक है, इसका रूट होगा। n क्या है,
एक कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, 9th नंबर आ जाओ अभी। 9th नंबर, 9th नंबर, पॉइंट नंबर 9। fx fx is a बाउंडेड फंक्शन। fx क्या है? बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड का मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू पे वो बाउंड हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है y की वैल्यू 1 से -1 के बीच में है, तो ये क्या है? एक बाउंड किया गया है एक फिक्स्ड वैल्यू पे। ठीक है, 1 -1 के बीच में साइन एक्स क्या है? बाउंडेड है। तो साइन एक्स क्या है? एक बाउंडेड फंक्शन है। पॉइंट नंबर 9। 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्या है? एफ एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन। क्या बोल रहा? एफ एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन वन वन नहीं है। वन वन का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे मान लो हम किसी एक्स नॉट वैल्यू ले रहे हैं, एक्स नॉट। ठीक है, ये कोई रियल नंबर होगा एक्स नॉट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा? मान लो यहाँ पे मिलेगा ये वाई नॉट है मान लो। ठीक है, एक्स नॉट के बदले में फंक्शन क्या दे रहा? वाई नॉट। ठीक है, ये मान लिए। अब देखो, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि यहाँ पे एक्स वन, एक्स वन। अब देखो एक्स वन में भी फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा? वाई नॉट, वाई नॉट दे रहा। तो दो अलग अलग वैल्यू वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम जा रहा, तो वो वन वन तो एक यूनिक एक यूनिक नंबर पे नहीं जा रहा, मैप मैप नहीं हो रहा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू एक वैल्यू पे जा रहा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू पे। तो ये क्या होगा? फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, इट इज इट इज मेनी मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रहा, पहले ही बोल चुके हैं। फंक्शन आर फंक्शन क्या डिफाइन है? आर टू आर पे बात चल रहा है। ठीक है, आर टू आर पे बात चल रहा है। 11th पॉइंट क्या है? फंक्शन एफ एक्स इज नॉट ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन होने के लिए कोडोमेन कोडोमेन आइडेंटिकली क्या होना चाहिए? रेंज। ठीक है, कोडोमेन में जितना एलिमेंट होगा वो रेंज में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का रेंज क्या होता है? 1 से लेकर -1 के बीच में। यहाँ पे क्या फंक्शन क्या डिफाइन? आर टू आर पे बात हो रहा है, तो आर तो बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा सेट है। ठीक है, अब ये ओनली 1 और -1 के बीच में बाउंड किया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि फंक्शन इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स इज नॉट ऑन्टो फंक्शन, साइन एक्स ऑन्टो फंक्शन नहीं है। ठीक है, जब फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड होगा। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12। अब देखो पॉइंट नंबर 12 क्या है? साइन एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स की कौन सी इंटरवल पे होगी, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब देखो 0 और पाई के बीच का इंटरवल अगर हम लोग चेक करें 0 से पाई के बीच में। अब देखो एक्स एक्सिस के अबव है ये पूरा इंटायर फंक्शन, ये दिख रहा। ठीक है, ये जो ये ग्राफ है
एक्स एक्सिस के एबव है, ठीक है, एक्स एक्सिस के एबव है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो ये पाई और 2 पाई के बीच में अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या, साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन एक्स मतलब एक्स एक्सिस के बिलो है, मतलब नीचे है ये ये ग्राफ, ठीक है, ये लिख ही नहीं रहा, तो ये नीचे होगा। तो वो कौन कौन सी इंटरवल में होगा वो हम लोग चेक करेंगे। अब देखो साइन एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा। अब देखो ये तो डॉट डॉट चलता रहेगा ना, ये चलता रहेगा, क्योंकि आर टू आर पे डिफाइन है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 पाई से -पाई, सॉरी यहाँ पे डॉट डॉट पहले लिख लेते, ठीक है, क्योंकि और भी इंटरवल आने वाला है। -2 पाई और -पाई के बीच में साइन एक्स क्या हो रहा, पॉजिटिव हो रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखोगे तो अब देखो -पाई और 0 के बीच में देखोगे तो एक्स एक्सिस के बिलो है ये ग्राफ, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगी साइन एक्स 0 से -पाई के बीच में। अब देखो 0 और पाई के बीच में देखोगे तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा, यूनियन 0 से पाई। और देखोगे पाई और 2 पाई के बीच के इंटरवल में चेक करोगे तो नेगेटिव है, और 2 पाई और 3 पाई के बीच में पॉजिटिव है, यूनियन 2 पाई और 3 पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये डॉट डॉट चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो यूनियन, इसका मतलब यूनियन इस इंटरवल को ऐड करता जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पहला पहला चीज क्या है, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई होता है। अब देखो पहला इंटरवल क्या है, 0 और पाई के बीच में साइन एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ओके। तो यह क्या करेंगे, और हम लोगों को क्या पता है कि इसका पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तो पहले क्या करेंगे, अब देखो ये जीरो जीरो है, जीरो ऐड करो, 0 प्लस, ओके। अब इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2n पाई लिखेंगे, कोमा, अब क्या है यहाँ पे, पाई, पाई लिखेंगे, प्लस प्लस 2n पाई लिखेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। और क्या यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इस इंटरवल का हर एक पॉइंट मिलता जाएगा, जैसे कि 0, ठीक है, 0 एक इंटीजर होता है, तो 0 यहाँ पे n की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0, 2 × 0 × पाई 0 होगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0, पाई, तो कहीं पे इंटरवल है 0 पाई। अगेन चलो 1 लेके चल देखते हैं, 1 एक क्या है, इंटीजर है, n की जगह 1, n की जगह 1, तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 पाई होगा, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई दिख रहा, नेक्स्ट 2 पाई, अब देखो ये तो 2 पाई होगा, 2 पाई प्लस पाई क्या हुआ, 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई कोई इंटरवल है, तो ये इंटरवल है, ठीक है। अब चलो n इक्वल टू -1 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो n इक्वल टू -1, ठीक है, ये क्या होगा, -2 पाई होगा, तो -2 पाई यहाँ पे है, ओके। अब देखो ये तो -2 पाई होगा, -2 पाई प्लस पाई, तो क्या होगा, -पाई, तो कहीं पे ये भी इंटरवल मिल रहा, तो जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो ये इस x की हर एक इंटरवल इसमें बिलोंग करता जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल पे होगी, इस इंटरवल पे,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा 2n पाई कोमा पाई प्लस 2n पाई। ओके, ये फॉर्मूला है। अब पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13, जैसे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो साइन एक्स लेस देन 0 भी तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ग्राफ में चेक करेंगे कि ये किस इंटरवल पे हो रहा है और किस इंटरवल पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चेक करते जाएंगे इसमें। तो चेक करेंगे, तो अब देखो ये नेगेटिव आ रहा, ये नेगेटिव। अब कोई सा भी इंटरवल चूज करो, तो हम चूज कर रहे हैं ये इंटरवल। ठीक है, ये ये इंटरवल पाई से लेकर 2 पाई। ठीक है, पाई से लेके 2 पाई, ये नेगेटिव होगा साइन एक्स। तो क्या ऐड करेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू। अब देखो पहले लिख लेते हैं, देखो माइनस पाई और 0 के बीच में क्या होगा, माइनस पाई और 0 के बीच में ये डॉट डॉट चलता जाएगा, ये नेगेटिव होगा। फिर क्या मिलेगा, पाई और 2 पाई के बीच में भी साइन एक्स 0 होगा, पाई और 2 पाई के बीच में भी नेगेटिव होगा। फिर क्या होगा, 3 पाई और 4 पाई के बीच में, 3 पाई और 4 पाई के बीच में नेगेटिव होगा, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, ये चलता जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखना है, x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू कोई इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखो इस इंटरवल को हम ले रहे हैं पहले, पाई और 2 पाई के बीच में, पाई 2 पाई के इंटरवल, तो क्या है, पाई है। अब देखो इसका पीरियड क्या होता है, पाई पहले लिखना है प्लस 2n, सॉरी 2n पाई, और क्या है यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई प्लस 2n पाई। अब जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये जितने सारे इंटरवल है वो मिलता जाएगा। ओके, ये जितना सारा इंटरवल है वो मिलता जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं। ओके, अब देखो और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या चेक किए हम लोग, चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 14। अब देखो फंक्शन की मैक्स वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की मैक्स वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू एफ एफ एक्स की क्या होगी, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, 1। तो फंक्शन की मैक्स वैल्यू क्या होगी, 1। एंड अगर मैं बात करूं एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा साइन एक्स, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, यही होगा। अब देखो नेक्स्ट 15 पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 पॉइंट साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगी, जब एक्स एक्स के अंदर एन पाई टाइप कुछ नंबर होगा। ठीक है, एन पाई टाइप का कुछ नंबर होगा। एन क्या होगा, जहाँ एन एन बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बात करूं, साइन
मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, वो कोई भी पाई हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो हम टोटल कितना पॉइंट डिस्कस करें किए हैं, 15 पॉइंट। ठीक है, एक बार हम पूरा दिखा देते समरी। ठीक है, अब देखो पहला डोमेन से स्टार्ट किए हैं, डोमेन रेंज, और ये लास्ट में दो 14 और 15 डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट सब 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।